close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप सबकी दुआ से मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आप सबका स्वागत है हसीना रेसिपी ब्लॉग में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो यहाँ देख सकते हैं मैंने ये ड्रैगन फ्रूट लाई हूँ। तो ये आज मैं गई थी बाज़ार सब्जी मार्केट, तो सब्जियाँ वगैरह ली और मैंने आधा किलो गोश्त ली। सब्जियों में क्या लाए क्या नहीं लाए, तो ये यहाँ पे मैंने दूधी भी लेकर आई हूँ। तो ये कोई भी लौकी लो, यानी 10 रुपया लौकी थी। और फिर उसके बाद जो है ये छोटी सी चप्पल मुझे पसंद आ गई थी इज़हान के लिए, तो मैंने सोची ला इसके लिए चप्पल भी ले लूँ। तो बड़ी क्यूट क्यूट सी चप्पल है, हर कलर में है। तो हमने ड्रैगन फ्रूट जो है ना, मतलब मैं सच्ची बोलूँ, मैं ड्रैगन फ्रूट कभी खाई नहीं हूँ, जो है वो सच है। तो पहली बार ये हुआ कि बिक रहा था, तो मैं बोली ला ले लूँ। बिकता तो रोज़ है, लेकिन 50 के 3 था, तो मैं ला ले लेती थी। यहाँ देख सकते हैं मैं चख रही हूँ, मैं देख रही हूँ, खा के देखती हूँ कैसा लगता है। बहुत पब्लिक खरीदती है, तो इतना ख़राब, मतलब मेरे को तो ज़रा भी नहीं अच्छा लगा। एकदम पिलपिला एकदम मुंह में किचिर किचिर लग रहा था। जो काला काला बीज था ना, वो दो दूध मलंगे जैसा था, वो काला काला आता है ना, उसके जैसा था। मैं मुंह में से निकाल के और दिखा के फिर उसको चाट भी रही हूँ। और असरा को बोली ले तू भी खा। असरा भी पहली बार ही खा रही थी, क्योंकि मैं पहली बार ये फ्रूट घर लेकर आई हूँ। और क्या बोलते हैं, असरा को भी बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो वो भी रख दी। मेरी चल कोई बात नहीं, भाई लोग आएंगे तो खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 सासर लेकर आई हूँ और 6 कप लेकर आई हूँ। तो ये कैसा है ना, मेरे पास तो ऑलरेडी है, लेकिन जब मेहमान लोग आते हैं ना, तो फिर ये अलग अलग कलर में देने करने के फिर मज़ा नहीं आती है। तो ये मैं बोली इसको उठा के रख दूँगी, जब मेहमान आएंगे ना, जब निकालेंगे फिर धो माज के फिर सुखा के फिर रख देंगे। फिर क्या है, कांच की चीज़ है, फिर क्या बोलते हैं, अचानक कोई आ जाता है ना, तो फिर मज़ा नहीं आती है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं खाना भी बना रही हूँ एक बाजू, और जो है असरा को मैं बोली तू तैयार हो जा, क्योंकि हम लोग गार्डन जा रहे हैं। तो बस वही मैं बोली तू तैयार हो जा, वहाँ तक मैं खाना पीने का कर लेती हूँ, क्योंकि खाना तो बना नहीं था, खाली रोटी बनाकर मैं गई थी बाज़ार। और फिर उसके बाद मैंने ना ये वाला आम भी लेकर आई हूँ, इसका नाम है लंगड़ा आम। लंगड़ा आम है, पर मैं इसको थैली में लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे मैं खा रही थी, मेरे को पता भी नहीं था। और असरा जो है ना मेरी वीडियो बनाने लगी, मैं तारक मेहता देख रही थी और आम भी खा रही थी, क्योंकि ना अब की ये सीज़न पे ना मैंने आम बहुत कम खाई, और बादाम आम तो बहुत ही कम खाई। तो मैं बोल रही आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए। तो असरा बोल रही लाओ मेरे को दे दो। मैं बोली नहीं नहीं, मैं खाऊंगी। तो यहाँ पे मैं लंगड़ा आम भी खा रही हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग तैयार होके निकल चुके हैं। तो हम लोग रिक्शे में बैठे हैं, सिर्फ लेडीज़ औरतें। एक रिक्शे में हम लोग 9 औरत बैठे हैं, देख सकते हैं। ड्राइवर के पास भी 4 लोग बैठे हैं, और पीछे खचाखच भरा हुआ, पीछे 5 लोग बैठे हैं, और बच्चे बच्चे 4 थे। यानी एक रिक्शे में इतने सारे लोग थे। अब आप टोटल मार के बता सकते हैं कितने लोग होंगे। फिर उसके बाद हम लोग गार्डन आ चुके हैं। तो मैं तो आने का नहीं मूड था, मेरा हाथ पाँव में दर्द था, लेकिन मैं बोली जाने दो ना, सब लोग जा रहे हैं, असरा भी सबके साथ क्या फिर लेगी। तो मैं बोली चलो, घर में तो रोज़ ही रहते हैं, लेकिन जब कहीं जाओ सबके साथ तो मज़ा आता है। तो यहाँ रुमीसा को बहुत मज़ा आता है मेरे साथ वीडियो बनाने में। तो ये जो है मेरी भतीजी है। तो बस अभी जो है निकल पड़े हैं, संडे था तो मैं बोली चलो घुमाते। अचानक से प्लानिंग बन गई थी, तो बस खाना वाना खाए करे निकल गए। और यहाँ पे जो है अभी बरसात भी मौसम है, और थोड़ा बरसात हुआ था ना, तो उस हिसाब से देख सकते हैं हरियाली हरियाली गार्डन में, तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ गार्डन में ना एक दरगाह भी है, और दरगाह जो है ना आज बहुत ज़्यादा सजी हुई है, क्योंकि दरगाह में आज उर्स था, कोई चीज़ का संदल था शायद, तो ये हिसाब से। और फिर उसके बाद में तो यहाँ पर बहुत मतलब झूले वगैरह है, तो छोटे छोटे बच्चों के झूले हैं, और बड़े भी झूल लेते हैं। लेकिन जब बड़े झूलते हैं तो वो वॉचमैन आके भगा देता है। तो फिर ये फुटबॉल का भी है बहुत बड़ा, कि फुटबॉल खेलने करने का। तो यहाँ मतलब कैसा है कि ये गार्डन के बाजू में ना बाज़ार भी है बहुत बड़ा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक बाजू बैठ गई हूँ, और एक बाजू क्या बोलते हैं असरा की फ्रेंड बैठी हुई है। बोल रही है अरे आंटी तुम कितना वजनदार हो, मैं नीचे ही नहीं हो रही, तो उधर 2 हो गए। वो लोग 2 हो गए, तब जाके मैं ऊंची हुई हूँ।
और बहुत मज़ा आ रहा था हम लोगों को और बच्चों को भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ देख सकते हैं, बोल रहे हैं अब हम लोग 2 बैठेंगे, तुम एक ऐसा कर रहे तो उतने में सीटी बजा के वॉचमैन आ गया, बोलता है वो उतर जाओ, बड़ों का नहीं है बच्चों का है। तो मैं उतर गई। और यहाँ एक बाजू इज़हान है और रोमीसा है, ये दोनों दोनों झूला खा रहे हैं। मज़ा बहुत आया सबके साथ। तो यहाँ पे बच्चे देख सकते हैं, यहाँ पे भी इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं बोली लाओ ना मैं भी बैठती हूँ। तो यहाँ पे मैं और भाभी दोनों जन बैठ गए। तो पहले तो कैसा था, पहले बहुत झूला झूले बहुत, लेकिन अब क्या मालूम कि वो अब हिम्मत नहीं रह गई झूला झूलने की, क्योंकि चक्कर भी बहुत आता है और एकदम मतलब अजीब अजीब सा होता है, एकदम दिल की धड़कन वड़कन जैसे बढ़ जाती है। अब वो पहले जैसी बात नहीं रह गई। तो पहले तो एक टाइम था कि बस जहाँ जाओ आसमानी झूला खा लो, ये कर लो वो कर लो, मगर अब नहीं मज़ा आता है। तो बस उसके बाद झूला वूला झूलने के बाद हम लोग निकल चुके हैं। और यहाँ देख सकते हैं गार्डन में बहुत ही बड़े बड़े झाड़ हैं और यहाँ सब लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए सब एक साथ बैठे हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं ये खाला भी बैठे हैं मेरे, और दोनों भाभियाँ भी हैं। फिर उसके बाद मैं बोली लाओ चना चोर गरम भी ले लेते, तो चना चोर गरम भी ले बनवा रहे हैं। तो वो चाचा को मैं बोली प्याज व्याज ख़त्म हो गई, बोले टेंशन मत लो मैं सब डाल दूँगी। बोली कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ ब्रिज के पास आके, ब्रिज के पास मतलब बैठेंगे क्योंकि बहुत पब्लिक होती है ब्रिज के पास। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।